गलवान घाटी घटना के बाद जिस तरह से जो टेंशन का माहौल है बॉर्डर पे, तो वो कम होता जा रहा है। चाइनीज ट्रूप पीछे हट चुके हैं। तो इसी के साथ ही अब इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जो चाइनीज प्रपोजल पहले से आए थे, 45 चाइनीज कंपनीज की तरफ से प्रपोजल आए थे, जिसमें ग्रेट वॉल मोटर्स और SAIC मोटर कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी शामिल थी, तो उन्हें जल्दी क्लियरेंस दे दी जाए। बता दें कि ये जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल थे, तो ये काफी पहले ही आ चुके थे, लेकिन ये जो गलवान घाटी की घटना थी, तो इसकी वजह से ये सारे प्रपोजल पेंडिंग में रख दिए गए थे, इन्हें रोक दिया गया था। और एक तरह से हमने चाइनीज को कड़ा जवाब भी दे दिया है। लेकिन अब स्थिति थोड़ी बदलती जा रही है। अब ये जो 150 इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आए हैं फ्रॉम चाइनीज गवर्नमेंट, तो इसकी कुल वैल्यूएशन को अगर हम देखें तो वो लगभग $2 बिलियन की है, जो कि फिलहाल स्टक थे इन पाइपलाइन। तो उससे क्लियरेंस शायद मिल सकती है अब गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट यहाँ पर सही डिसीजन ले रही है या नहीं, इसके बारे में आपको इस वीडियो में पता ही चल जाएगा एंड में। अब यहाँ पर फेडरल होम मिनिस्टर के स्पोक्सपर्सन ने तो कोई भी कमेंट पास नहीं किया ऑन दिस प्रपोजल टू बी क्लियर्ड, लेकिन यहाँ पर 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऐसा कहते हैं कि 45 प्रपोजल ऐसे हैं जिन्हें पहले अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बिलोंग करते हैं और ये काफी ज्यादा नॉन सेंसिटिव है इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी देखे, तो इससे कोई रिस्क नहीं होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये जो प्रपोजल है, तो इसमें चाइना की 2 बड़ी जायंट कंपनीज SAIC, आपको बता दें कि ये SAIC मोटर चाइनीज की स्टेट ओन्ड कंपनी है। ये चाइना की लार्जेस्ट कार मेकर है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। और वहीं दूसरी कंपनी की बात करें तो वो है ग्रेट वॉल मोटर्स। ये कंपनी वैसे पिछले साल इसलिए भी ज्यादा फेमस हुई थी क्योंकि ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल कार्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि 100% इलेक्ट्रिक है। और रिसेंटली इन्होंने एक ऑटो एक्सपो में इस कार को भी शोकेस किया था, जिसका नाम है ओरा R1 इलेक्ट्रिक। ऐसा दावा किया जा रहा था कि अगर ये इंडिया के भीतर आते हैं या अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाते हैं, तो वो जल्द ही इस कार को ही लॉन्च करेंगे पहले। वैसे प्राइस पॉइंट की बात करें तो डेफिनेटली ये कार काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। चाइना के भीतर इसे बेचा जाता है 6 लाख से लेके 8.5 लाख रुपए के बीच में। और ये ग्रेट वॉल कंपनी महाराष्ट्र में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लॉन्च करना चाहती थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि वो $1 बिलियन निवेश करेंगे यहाँ पर, लेकिन ये तनाव का मामला देखते हुए इस इन्वेस्टमेंट को रोक दिया गया। और डेफिनेटली ये काफी सही स्टेप था, चाइना को कड़ा जवाब देने के लिए ये काफी जरूरी भी था। अब यहाँ पर कंपनीज का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लॉज एंड रूल्स ले किए गए हैं, तो उसके हिसाब से ही वो चलेंगे। इसके साथ ही वो सीक करेंगे ऑल रिलेवेंट अप्रूवल्स टू सपोर्ट दी ट्रांजैक्शंस। वैसे बता दें कि ये जो SAIC कंपनी जो मैंने बताई थी आपको, चाइना की वन ऑफ द लार्जेस्ट कार मेकर, तो इनके अंडर ही ब्रिटिश ब्रांड MG मोटर्स का ये ब्रांड आता है। वैसे इन्होंने कमिटमेंट की है कि वो $650 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, और उसमें से $400 मिलियन ऑलरेडी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं। इसके साथ ही कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को लाएंगे। तो अब बात करते हैं प्रपोजल के डिसीजन की। तो 150 प्रपोजल में से 45 प्रपोजल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड है, जो कि नॉन सेंसिटिव है इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जिससे हमें कोई खतरा नहीं है। तो मोस्टली ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट इन्हें अप्रूवल दे दे। वैसे इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन नेशनल सिक्योरिटी। और जो हमारे नॉन सेंसिटिव एरियाज है, तो उसमें आ जाते हैं ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स एंड टेक्सटाइल्स, ये सब सेक्टर्स। लेकिन जब बात आ जाती है सेंसिटिव मामलों की, जिसमें डेटा एंड फाइनेंस, ये सब मामले आ जाते हैं, तब 100% आई थिंक कि गवर्नमेंट इन्हें अप्रूवल नहीं देगी। फाइनली गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल यहाँ पर कहते हैं कि जो नॉन सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, तो उसमें इन्हें फास्ट अप्रूवल मिलेगा। वहीं जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, तो उन्हें काफी बार रिव्यू किया जाएगा पहले। अब आई नो कई लोग यहाँ पर कहेंगे कि जो चाइनीज कंपनीज हैं, तो उन्हें इंडिया के भीतर एंट्री देना ही नहीं चाहिए। वैसे आप सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वैसे आपका क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग? लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो।